भाई, आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल कि भैया कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आए। आप जो बिजनेस कर रहे हो, यानी कि मैं जो बिजनेस करते हैं ट्रांसपोर्ट का हम लोग, उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से है। इतने सारे ट्रक है, ये है वो है, और भी खर्चे हैं भाई बिजनेस में। कोई दुकान कर रहा है तो उसका किराया भी है। भाई देखो, पहले तो मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊँ ना आपको, ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें कमर्शियल जो भी व्हीकल होता है, कमर्शियल व्हीकल का एक रूल होता है। पहली बात तो आपका बैंक के साथ लेन देन अच्छा होना चाहिए, आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए। मैं भूल जो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, बस बैंक से लेन देन अच्छा रखो। मतलब कि हाँ, महीने में आप, बिल्कुल प्रेशर के लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ भाई महीने में आप मान लो 1 लाख की या फिर 2 लाख की आपके फ़ोन से ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो ये नहीं कि भाई 1 महीने हो रही है, आपको वो लगातार रखनी है बैंक के साथ। महीने 2 लाख 2 लाख की, 1 साल 2 साल लगातार रखोगे तो आपका ट्रैक बन जाएगा बैंक में। और भाई गाड़ी कम से कम भी 45 लाख की एक गाड़ी आती है। एक गाड़ी मतलब क्या करे ना भाई कि मतलब 10 सीढ़ी है, एक सीढ़ी पे पैर रखना बहुत मुश्किल है। 10 सीढ़ी पे तो आप अपने आप पहुंच जाओगे, एक सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया ना, 45 लाख। पहली गाड़ी आपने ले ली 4-5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके है, 2 लाख रुपए का उस पर कंटेनर बनवा दिया, पीछे बॉडी बना दी, मतलब 5 से 6 लाख रुपए शुरू में लगते हैं बस। एक गाड़ी आपने ले ली, 5-6 लाख रुपए आपने लगा दिए। फिर उस गाड़ी की आपने लगातार 6 महीने किस्त भरनी है बिल्कुल टाइम पे। मान लो उसकी 50,000 किस्त है, आपने 6 महीने बिल्कुल टाइम पे किस्त भरी, तो 7वें महीने आपने दूसरी गाड़ी मिल जाएगी बैंक की तरफ से। अगर आप लेना चाहते हो तो, ये नहीं कि बैंक आपको गिफ्ट दे रहा है, अगर आप लेना चाहते हो तो दूसरी गाड़ी आपको 7वें महीने में मिल सकती है। लेकिन आपको करना क्या होगा, 6 किस्त तो उसकी टाइम से जानी ही जानी चाहिए आपके कमर्शियल व्हीकल की। इसमें सारी चीज़ आ गई। ये 7 सीटर आर्टिगा भी कोई टैक्सी में चला रहा है, कोई हमारी तरह ट्रक चलवा रहा है, कोई कुछ भी, कमर्शियल व्हीकल की पहले 6 किस्त टाइम पे भर दो, 7वें महीने में आप दूसरी गाड़ी निकलवा सकते हो, क्योंकि आपका लेन देन हो गया बैंक से, आपका एक ट्रैक बन गया। दूसरी गाड़ी ले लिया आपने 7वें महीने में, उसकी 6 महीने आप टाइम से भर दो, फिर आप तीसरी ले लोगे, उसकी 6 महीने आप टाइम से भर दो, फिर आप चौथी ले लोगे। 10 ट्रक ऐसे आपके बन गए ना, फिर आपका ऐसा ट्रैक हो जाएगा। आप अगर आप महीने में 40 गाड़ी भी कहोगे ना बैंक को कि हमें 40 गाड़ी चाहिए, हमारा लोन करवाओ, तो बैंक आपको भाग के लोन देगा, क्योंकि उसे पता है ये बंदा हमारे से लोन करवा रहा है, पिछले 10 के 10 उसने इसकी EMI बिल्कुल टाइम पे जाती है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाई पैसा तो जेब से लगाना ही नहीं है, और ना ही पैसा किसी के पास इतना होता। ये फिल्मों में दिखाते हैं बस कि अलमारी, उसकी अलमारी भर गई 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए। अलमारी किसी की नहीं भरती, ना गोज में कुछ होता, पर काम कोई नहीं रुकता बिजनेसमैन का, क्योंकि पैसा भाई सरकार का लगाना है, सरकार का पैसा यूज़ करना है हमें। और जिस बंदे ने सरकार का पैसा यूज़ करना आ गया ना, वो बंदा इंडिया में मार नहीं खाएगा। ये बात मैं बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। अब सरकार, ये बात है बहुत अंदर की, इस तो आगे नहीं बता सकता मैं आपको और कैसे क्या होगा, पर आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। जो भी बिजनेसमैन होता है ना, वो सरकार के पैसे से काम करता है। जो भी जितना बड़ा सेठ होगा ना, जितना बड़ा मालिक होगा, उसके पास चाहे 10 फॉर्च्यूनर 10 डिफेंडर हो, जो भी मतलब जितना बड़ा सेठ होगा उसको उतना ही बड़ा कर्जा होगा। वो कर्जा नहीं बोलते उसे बोलते हो मैनेज कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है बैंक से, सरकार से। उसके कागज ओके है, उसकी लिखतम ओके है, उसके डॉक्यूमेंट ओके है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है बैंक से, इसलिए भाई ये तो पैसा तो भैया आपको लगाना ही नहीं है। आपकी सिरदर्दी ये नहीं है कि आपको पैसा कहाँ से आएगा, आपकी सिरदर्दी ये है आप ज्ञान कहाँ से लेके आओगे। कुछ भी काम आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए ज्ञान कहाँ से लाओगे, सीखोगे कहाँ, कहाँ पे जाओगे, कितना टाइम उसको आप दे रहे हो, ये सब है भाई। तो किसी भी काम सीखना है तो पहले तो आप काम सीखो बढ़िया, किसी बंदे को पकड़ो, गुरु बनाओ। और भाई 24 घंटे में तो 20-20 घंटे काम करना पड़ा भाई, अगर आपने बिजनेसमैन बनना है तो।
हमारी, अब मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, जगह नहीं मिली थी ट्रक में, जगह मिल जाती ट्रक में सो गया। 1 बजे टाइम मिला था, 1 बजे सो गया रात में, फिर 7 बजे दोबारा उठ गए। भाई ऐसे ऐसे काम कर रखे है दोस्त, हुए को ना कोई इतनी ऊपर मतलब जा सकता कभी, तब न सोच रहे हो। और रही बात पैसे की, मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ भाई। ये सारा आपको एक बार आप अंदर घुसोगे ना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पैसा हमारा नहीं होता, ना ही किसी और का होता है। पैसा खुद सरकार का होता है, बैंक का होता है पैसा। आप रिकॉर्ड अच्छा रखो। मैंने आपको बता दिया 10 सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी पे पैर रखना मुश्किल लगेगा, फिर 10 की 10 तो आप खुद चढ़ जाओगे। एक ट्रक में आपको मुश्किल मिलेगी, एक ट्रक की 6 किस्त भरो, फिर आपको दूसरा मिलेगा, दूसरे की 6 भरो, फिर आपको तीसरा मिलेगा। ये कमर्शियल व्हीकल का रूल है। बंदे ने 6 महीने टाइम पे दे दी, तो वो 7वें महीने में अगर बैंक के मैनेजर के सामने बैठेगा ना, कुर्सी पे बात करेगा, तो वो उसको बोल नहीं सकता कि भाई नहीं भैया हम आपको नहीं देंगे ट्रक, वो भाग के देगा। बैंक का भी काम लोन लेने का है भाई, और वे खाली तो है नहीं, बैंक का भी काम यही है कि वो लोन दे। तो पैसा तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। प्रॉब्लम है ज्ञान कहाँ से आएगा। ट्रक तो भाई 1 घंटे में ले लोगे आप, 1 घंटे में ट्रक ले लोगे आप कंपनी में जाके। उस ट्रक में काम कहाँ से लेके आओगे, माल कहाँ से ढूंढोगे, कंपनी कहाँ से पकड़ोगे, स्टेट कौन सी चुनोगे, ये सब ज्ञान का, ये सब ज्ञान जो लेना है ना, उसमें लगेंगे कम से कम 3 साल। फिर जो चौथे साल आप शुरुआत करोगे ना भाई, उसमें तो आप यहाँ से यहाँ मिलोगे सीधा। पहले आपने देखना है भाई माल कहाँ से मिलेगा, कंपनी कौन सी पकड़े, कौन सी स्टेट चुने। अब हमने गुजरात चुन रखी है भाई, आप यही आपको देखना है कि कौन सी स्टेट पकड़े। असम, गुजरात, भाई मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तर प्रदेश, दुनिया भर का काम उत्तर प्रदेश में। तो पहले ज्ञान लो, कहीं से काम सीखो, किसी के चेले बनाओ, किसी का गुरु बनाओ अपना, तब आपको काम समझ आएगा। पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसे के बिना बिजनेस में कोई काम नहीं रुकता भाई। पैसे तो अपने आप आ जाते हैं, ज्ञान होगा तो। और ज्ञान ही नहीं है ना, वैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया कैश धरा हो भाई, वो किसी काम का नहीं भाई। तो पहले आप किसी से ज्ञान लो। पैसे का मैंने आपको बता दिया। एक सीढ़ी तो भाई देखो मैनेज करनी पड़ेगी कि उस सीढ़ी पे आपको कैसे पैर रखना है। पहली सीढ़ी पे, हाँ 10वीं सीढ़ी तक मैं आप खुद पहुंच जाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ। कमेंट करो भाई, कुछ समझ आया हो, कुछ दिमाग में घुसी हो, और कुछ ना भी समझ में आया हो तो दोबारा तय कमेंट कर दो, दोबारा वीडियो बना दूंगा। पसीने आ रहे हैं देख लो कितने, पर वीडियो बनाई है भाई। इवे भी बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करियो, दोबारा तो वीडियो बना दूंगा। संडे है, 12 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। और कोई भी दिक्कत हो ज़रूर मैं कमेंट करो, मैसेज करो, और ज्ञान लो भाई। सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ, ऑनलाइन देखो, किसी बाहर घूमो मार्केट में, ऐसे ज्ञान मिलता है भाई। धक्के खाने थे अगर बैठ बैठे बेड पर कोई ज्ञान नहीं मिलता। बाहर घूमो फिरो भाई, जब जाकर कुछ पल्ले चढ़ेगा। पैसों की फिक्र मत करो। पैसा तो मैंने कहूँ इवे भी ना, मतलब पैसा तो मैं ये बोल रहा हूँ कुछ है ही नहीं भाई बिजनेसमैन के लिए। ये सब की सब लोन पे, जिस पे जितना बड़ा लोन वो उतना बड़ा सेठ। अब ये गाड़ी खड़ी, ये मैन खड़े, ये ऐसे ही थोड़ी है भाई। सब की गाड़ी EMI पे है, कोई ये गाड़ी कैश पे लेके आता है, सब की गाड़ी EMI पे चलती है। EMI भरने का भी दम होना चाहिए भाई। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो गाड़ियों की EMI होती है। डिफेंडर की EMI बताऊँ 2,40,000 रुपये EMI है। तो भाई यही है, पैसों की फिक्र तो है ही नहीं। पैसा तो सबसे लास्ट में है। सबसे पहले ज्ञान लो, किसी से काम सीखो। पैसे का मैनेजमेंट भगवान अपने आप करवा देगा। गलत है, ज्ञान लो भाई। पहले ज्ञान के बिना कुछ नहीं है भाई।